हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनको को उठ के अपना मॉर्निंग का रूटीन पूरा करता है। करने के बाद वो अपने रूम से बाहर आता है। तो देखता है कि यूंगी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पर रख रहा था। तभी ये जिनको अपना सैड फेस ले जाकर टेबल पर बैठ जाता है। तो यूंगी बोलता है, क्या हुआ, तुम सैड फेस लेकर आए हो? नाइट में मैं जब आया था तुम तो रेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं भी सो गया, मुझे लगा कि मैं तुमसे मॉर्निंग में बात कर लूँगा। अभी देख रहा हूँ सैड फेस की बात है क्या? तभी ये जिनको बोलता है, हाँ तुम्हें पता है जो कि मैंने विलेज में एक पर्सन से बहुत ज़्यादा वर्क करवाया था ना। तभी ये यूंगी बोलता है, हाँ उसने तुम्हारा मनी भी लिया था ना, तुमने बताया कि मेडिसिन का और मीट का। तभी ये जुनकुक बोलता है, हाँ तुम्हें पता है कि वो पर्सन कौन है? तभी यूंगी बोलता है, नहीं मुझे कैसे पता होगा, तुम बताओगे तब तो जुनकुक बोलता है कि वो किम हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। इतना सुनता है तभी यूंगी बोलता है, क्या बोले? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा कि तुम किसी बड़े मैन पर्सन का नाम बोले, फिर से एक बार बताओगे? तभी ये जुनकुक बोलता है, हाँ वो किम हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। तभी यूंगी बोलता है, क्या तुमने उस पर्सन से इतना सारा वर्क करवाया और अपने कुछ पैसों वाला मीट को लेकर उससे मनी मांगा था? तभी जुनकुक बोलता है, हाँ ये वही पर्सन है, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे एक बार बोला था, काश कि मैं उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेता। तभी यूंगी हंसने लगता है और बोलता है, वाह अब तो तुम्हारी जॉब। यूंगी बोलता है, तुम्हारी जॉब तो अब गई। तभी जुनकुक बोलता है, नहीं बात यह है कि वो मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। तभी यूंगी ये जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है, रियली तुमने जो उसके साथ विलेज में किया था ना, उसी का रिवेंज लेना चाहता है वो तुमसे? तुमने उतने बड़े पर्सन से छोटा छोटा वर्क करवाया ना, अब देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जिनको बोला, प्लीज़ मुझे डराओ मत, मैं पहले से ही ऐसे डरा हुआ हूँ और तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे होंगी। तभी यूंगी बोलता है, ओके तब तुमने क्या सोचा इसके बारे में? तो जिनको बोलता है, मुझे सोचना क्या है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैं उस सब चीज़ें के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके मेरा हो गया। इतना बोल के वो एक ब्रेड लेता है और वहाँ से अब सीधे अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। फिर जिनको को अपना हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो अपने चेयर के पास जाता है और सारी फाइल जो थी सबको एक बार फिर से चेक करता है और उन सारी फाइलों को लेकर सीधे अपने डीन के एक कैबिन में चला जाता है। जाने के बाद वो सारी फाइल उसे दे देता है। तभी उसका डीन वो सारी फाइल लेता है और बोलता है, गुड बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। और फिर इतना बोल के वो सारी फाइल फिर से ले लेता है और फिर उसे बहुत पुराना फाइल जो वो सारी चीज़ें दे देता है और बोलता है कि इस पर स्टडी करो। तभी जिनको अपने डीन की तरफ देखता है और बोलता है, डीन पर आपने बोला था कि अब मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, यही फाइल मेरी आखिरी थी, इसके बाद मैं खुद का पेशेंट और चेकअप। तभी उसका डीन उसकी बातों को काटता है और बोलता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पता है ना कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जैसा फ्री टाइम वाला नहीं हूँ मैं। और इतना बोल के उसे जाने को बोल देते हैं। जिनको वो फाइल उठाकर सीधे अपने चेयर के पास आता है। तभी ये वो सारे फाइल देखकर सभी उसके जितने सारे कोलीग थे फिर से वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आज भी उसे डीन ने फाइल ही चेक करने को ले दिया है। तभी ये जिनको बोलता है यस, तो उसमें से एक उसका कोलीग आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे जॉब कर ही क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम डॉक्टर छोड़ दो, डॉक्टर ही छोड़ दो, अभी तुम डॉक्टर बनने आगे बढ़ने के लिए कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुमने एक मिस्टेक कर दिया है ना। तुम्हें पता है ना कि इस वर्ल्ड में बस 10% ऐसे डॉक्टर हैं कि जो कि पुअर लोगों की हेल्प करते होंगे, वरना तो सारे डॉक्टर बस मनी के पीछे ही भागते रहते हैं, तो उन्हें बस मनी चाहिए। तो तुम इतने अच्छे डॉक्टर क्यों बन रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि उन सारे 10 डॉक्टर भी आज ऐसे जगह पे होंगे कि जहाँ उनकी कोई वैल्यूशन नहीं होगा और कोई वैल्यू नहीं होता होगा। हम लोग को देखो, और वैसे भी हम लोग तो रिच भी हैं, थोड़ा मनी लगा देते हैं उसके बाद हम खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें थोड़ी ना पता होगा। क्या बोल के वो लोग एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी ये जिनको उन सब के तरफ अपना ध्यान देते हुए इग्नोर करते हुए वो अपना वर्क करने लगता है, ऐसे कि हमेशा की तरह जिनको आज भी बस फुल डे फाइल ही चेक कर रहा था और कंप्लीट करके साइड में रखते जा रहा था। इवनिंग का टाइम हो गया था। तभी जिनको का फ़ोन रिंग करने लगता है, तो वो यूंगी का नंबर कॉलर आईडी देकर फिर वो कॉल उठाता है। तभी यूंगी बोलता है, क्या हुआ, अभी भी वर्क कर रहे हो क्या? नहीं अब कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा ही सा बचा है। तो यूंगी बोलता है, तुम्हें पता है ना कि आज हमें शॉपिंग करने जाना था?
हमारे अपार्टमेंट के पास वाला जो मॉल है मैं वहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, ओके। तभी जुनकुक बोलता है ओके। इतना बोल के जुनकुक सारी तरफ देखता है कि सभी उसके जितने सारे कोलीग थे वो आज भी चले गए थे। तभी जुनकुक अपने ही टेबल के पास की लाइट ऑफ करता है और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। जुनकुक जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी देखता है कि ताeyang उसके सामने अपनी कार लेकर आ जाता है। तभी ताeyang कार का विंडो नीचे करता है और जुनकुक को बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी जुनकुक बोलता है नहीं सर मैं चला जाऊँगा। तो ताeyang बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो जुनकुक फिर कुछ बोलता है, उससे पहले ताeyang बोलता है आ जाओ। तभी ये जुनकुक ताeyang की बात मान लेता है और वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है। और बैठने के बाद तभी ताeyang बोलता है कि तुमने क्या सोचा। तो जुनकुक बोलता है सर अभी भी मेरे पास टाइम है। तभी ताeyang बोलता है हाँ अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, वैसे भी तुम मैसेज या मुझे कॉल कर सकते हो, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा। इतना बोलता है। तभी जुनकुक बोलता है सर यहीं पे मेरा फ्रेंड यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है, हम लोग को कुछ शॉपिंग करना है ना। और इतना बोल के वो अपना बैग उसकी कार में छोड़कर ही अपने युंगी के साथ वो मॉल में अंदर चला जाता है और वो शॉपिंग करने लगता है। तभी ताeyang जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है तो वो देखता है कि जुनकुक ने अपना बैग उसकी कार में ही छोड़ दिया। तो ताeyang उसके वॉलेट को अपने हैंड में लेता है और लेते हुए वो सीधे मॉल में जाता है। और जाने के बाद वो जुनकुक को देने वाला था तभी जुनकुक युंगी की तरफ देखता है। तो युंगी बोलता है क्या हुआ। युंगी जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है वो तुम्हारा बॉस था ना, बहुत हैंडसम था और बहुत ही ज़्यादा वो हॉट भी था। तभी ये जुनकुक युंगी की तरफ देखता है और बोलता है रियली वो एक बैटमैन है, वो तो एक डेविल की तरह दिखता है, तुम्हें पता नहीं कैसे वो हैंडसम दिख रहा था, वो सचमुच का एक डेविल है, मुझे बहुत अजीब लगता है, वो अजीब पर्सन है। और ताeyang के बारे में बहुत सारी बुराई कर रहा था। तभी ताeyang बस चुपचाप सुन रहा था। तो जब जुनकुक ताeyang के बारे में बहुत सारी बैड वर्ड बोल देता है तो तभी ताeyang जुनकुक के पास आता है और बोलता है जुनकुक ये तुम्हारा वॉलेट कार में भूल गए थे ना। जुनकुक ताeyang को देख कर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने हेड नीचे की तरफ कर लेता है। और करने के बाद बोलते हैं फिर से वो ताeyang की तरफ देखता है और वो झुक कर उसे सॉरी बोलता है। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तभी ताeyang बोलता है कोई बात नहीं, तुम डेविल के बारे में बातें कर रहे हो तो डेविल तुम्हारे सामने आ गया। ओ ये तुम्हारा वॉलेट। और ये देखकर वहाँ से ताeyang सीधे कार में आ जाता है। और कार में आने के बाद वो अपना फेस कुछ अजीब तरीके से बनाकर मिरर में देख रहा था कि वो सच में डेविल है और डेविल बोल के वो स्माइल कर रहा था। युंगी बोलता है जुनकुक तुम क्या बोल रहे थे, उसकी वॉइस कितनी ये सच में बहुत अच्छी वॉइस थी, डीप और पूरे तुम्हें पता है उसकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो तो सामने से और भी ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा हॉट भी है। तुमने उसकी बॉडी देखी, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था और ब्लैक ड्रेस में तो वो बिल्कुल ही हैंडसम लग रहा था। मैंने उसके जैसा हैंडसम पर्सन अभी तक नहीं देखा और तुम्हें उसे डेविल बोल रहे थे सच में। तभी युंगी एक मिनट, तुमने उसे इतनी सारी बातें बोल दी पर वो तुम्हें एक भी वर्ड नहीं बोला, वो और स्माइल करते हुए जा रहा था, कहीं वो तुमसे लव तो नहीं करता है। तभी ये जुनकुक बोलता है प्लीज़ बंद करो ये सब तुम बातें, तुम्हें पता है कि आज फुल डे मैंने वर्क किया है, मेरे माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, बस मैंने फाइल ही चेक किया है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे आगे पोस्ट देंगे क्योंकि मैं जब से हॉस्पिटल ज्वाइन किया हूँ तब से बस मैं फाइल ही चेक कर रहा था, वो मेरे पास और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मैं किम हॉस्पिटल से रिजाइनिंग दूंगा और उसके बाद तो कोई हॉस्पिटल मुझे लेगा भी नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ युंगी। तभी युंगी बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका है कि तुम उसके पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हो, तो बन जाओ जब तक तुम्हारा दिन ट्रांसफ़र नहीं हो जाता या तो वो उसके माइंड से वो सारी बातें निकल जाए कि जो तुम्हें लेके रिलेटेड है। हो सकता है कि तुम जब उसके सेक्रेटरी बन जाओगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, तुमसे अच्छे से बिहेव करने लगेगा, तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करने लगेगा, तब तुम उस जॉब से रिजाइन देके फिर से तुम अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आ जाना। तभी ये जुनकुक बोलता है मुझे नहीं लगता, बस मुझे डॉक्टर बनना है। तभी ये युंगी जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम की मेडिसिन के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हें मनी उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा, तुम ऐसे कब तक करोगे, कुछ टाइम के लिए तो वो चीज़ अपना लो और अच्छे से सोच लो, उसके बाद डिसाइड करो। तभी ये जुनकुक बोलते हैं ओके। और इतना बोल के वो बोलता है कि यूँ कि तुम अभी घर चले जाओ, मुझे थोड़ा अकेले रहना। और
इतना बोल के जुनकुक वहाँ से सीधे बस चलने लगता है। जाते वक्त वो बस यही सोच रहा था कि वो सच में क्या करेगा, कौन सा डिसीजन लेगा, और इतना यही सारी चीज़ें सोच रहा था। फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और निकालने के बाद वो किसी को बहुत बार कॉल लगाता है, पर वो पर्सन फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। तभी ये जुनकुक उस पर्सन के पास बहुत बार कॉल कर चुका था, पर वो पर्सन कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। तभी जुनकुक एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि फ़ेस टू फेस बात करनी होगी, और इतना बोल के जुनकुक वहाँ से सीधे उस पर्सन के हाउस के पास जाकर वेट करने लगता है। पर उसे वेट करते हुए 1 आवर हो चुके थे, पर फिर भी वो पर्सन वहाँ पे नहीं आता है। तभी जुनकुक वहीं पर खड़ा होता है तो बहुत हैवीली बारिश होने लगती है और बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पे एक कार आती है, उसे देखकर जुनकुक को लगता है कि वो वही पर्सन है जिसका वेट कर रहा था, पर वो पर्सन नहीं होता है। तो वो जुनकुक फिर से वहीं पे खड़ा होकर वेट करने लगता है और बार बार इधर उधर चल रहा था। तभी एक बाइक वाला आता है और जुनकुक के सामने वो कार अपनी बाइक लेकर जाता है, जिसकी वजह से जुनकुक स्लिप हो जाता है और उसके हैंड पे चोट लग जाती है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। बट ये सारी चीज़ें कोई बहुत दूर से अपनी कार में से देख रहा था। इसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। तभी वो पर्सन अपनी कार लेके जुनकुक के पास आता है, तो वो जुनकुक की तरफ देखता है, बोलता है तुम यहाँ पे कब से वेट कर रहे हो। तभी जुनकुक बोलता है कि मैं फुल 2 आवर्स से यहाँ पे आपका वेट कर रहा था, पर आप नहीं आए। तो वो पर्सन बोलता है ओके, बहुत हैवीली बारिश हो रही है, अंदर चलो। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।